तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं कुछ आगे के पोर्शन की। तो आज का पोर्शन है हमारा क्लास 10th का, जिसमें हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, उसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद में हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसके बाद में हम रेडॉक्स के बारे में करके इस क्लास को एंड कर देंगे। तो आज की क्लास हो सकती है कि थोड़ी बड़ी हो, लेकिन बेटा आपको क्या करना है, आराम से पूरी क्लास को वॉच करना है और जो भी मैं लिखा रहा हूं प्लीज उसे क्या करना है, नोट करना है। ओके ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? ए रिएक्शन इन विच एन एटम ऑफ एलिमेंट डिस्प्लेस एन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये कह रहे हैं, ये कहना चाहती है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई रिएक्शन है जिसमें से कुछ रिएक्शन ये है। तो ये देखो, ये एक तरह का एलिमेंट है और एक तरह का एलिमेंट है। अब होगा क्या कि ये जो ए है ये क्या कर देगा, बी को डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करने की जगह बी की साइड ये खुद बैठ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है कि ए डिस्प्लेस कर देगा बी को और बी की जगह खुद बैठ जाएगा। ठीक है सर, यहां तक हमें समझ में आया। और बी को क्या कर देगा, साइड में कर देगा। तो यही तो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बेटा, कि कोई भी एक जो सब्सटेंस होता है या फिर कहते हैं कोई भी एक एटम होता है, वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह बैठ जाता है। उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहां तक हमें समझ में आ रहा है। अब देखो, ये हमारे लिए एक मेन पॉइंट है। इन दिस रिएक्शन ओनली कैन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यानी कि इस रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब सर हमें ये तो समझ में आता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके बता दूं। एज एग्जांपल कि Fe, ठीक है, Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4। ठीक है, तो Fe प्लस CuSO4 में क्या होगा कि FeCu को क्या कर देगा, यानी कि जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, FeSO4। बिल्कुल सर, FeSO4। और जो Cu है वो डिस्प्लेस हो चुका है। यही कहानी मैं जिंक के साथ ले सकता हूं, CuSO4। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो जिंक है वो भी कॉपर को क्या कर देगा बेटा, डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह बैठ जाएगा। और यहाँ पर हमारे क्या बन जाएगा, हमारा कॉपर रह जाएगा। तो ये दोनों ही किसके एग्जांपल हैं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल हैं। लेकिन सर अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा इसके बाद हम रिएक्टिव सीरीज की बात करेंगे, जो कि मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता करना है। मतलब अभी मैं बता सकता हूं कि यहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से, मोर रिएक्टिव। तो बेटा यहाँ पर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो कौन से हैं, Fe था और जिंक था। ये दोनों ही क्या होते हैं बेटा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये दोनों ही कैसे होते हैं बेटा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स वो कौन सा है, लेस रिएक्टिव वो कौन सा है बेटा, वो हमारा है कॉपर। तो जिंक और जो आयरन एंड जो जिंक है वो दोनों क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। और लेस रिएक्टिव कौन सा है, हमारा कॉपर है। जो तो इसलिए आयरन ने और जिंक ने दोनों ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये रिएक्शन हमारी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बेटा, ओके गाइस, अब हम बात करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब थ्योरी है, थ्योरी समझाते हैं। आई मीन डेफिनेशन कि ए रिएक्शन इन व्हिच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये क्या कहना चाहती है, मैं थोड़ा सा जल्दी समझाता हूं मैं। जैसे कि मान लीजिए आपने AB कोई कंपाउंड लिया, आई मीन AB कोई कंपाउंड लिया और फिर हमने इसकी रिएक्शन करवा ली CD से। किससे करवा दी बेटा, CD से। अब होगा क्या, ये क्या करेगा, A C की जगह ले लेगा, यानी कि क्या बन जाएगा, हमारा AD बन जाएगा। सही है सर। और होगा क्या, ये जो B है ये C के साथ निकल जाएगा। तो हमारा ये एक कंपाउंड क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। ठीक है, सॉरी समझना, C भी लिख देता हूं मैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब आजकल के बच्चे थोड़ा सा उल्टा समझते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंपाउंड बन जाएगा। तो ए रिएक्शन इन व्हिच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आयंस का एक्सचेंजमेंट होता है। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट्स के बीच में, ये रिएक्टेंट है बेटा, ये दोनों रिएक्टेंट है, तो इनके बीच में आयंस का क्या हुआ, एक्सचेंजमेंट हुआ। इसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। असल में होते क्या है, ए मान लीजिए कि ए प्लस में है, बी माइनस में। ओके ठीक है, तो ए डी के साथ निकला तो डी माइनस में होगा और ये सी प्लस में होगा। तो देखो ए और डी ये साथ में निकल गए और बी और सी ये आपस में निकल गए। तो इस तरह से कुछ एक्सचेंजमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ही आती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ए रिएक्शन इन विच precipitate is formed is called precipitation reaction।
तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है। अक्सर ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो बेटा प्रेसिपिटेट को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक कोई क्या लिया, एक है ये कंटेनर है और इसके अंदर कोई वाटर है, क्या डाल दिया बेटा, वाटर है। अब मान लीजिए आपने ऊपर से क्या डाली, सैंड डाली, SAND सैंड डाली, तो होगा क्या, ये सैंड जैसे ही आप डालोगे तो पहले तो थोड़ा सा तैरेगा, और तैरने के बाद में लास्ट में क्या कर जाएगा, तली पे जम जाएगा, ऐसे तली पे जम जाएगा। तो बेटा ये जो तली पे जमा हुआ है इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट, ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट। तो यही होता है हमारा प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट आपको समझ में आ जाए कि जैसे ही हम डालें तो वो तली पे जो जम जाए, मतलब लास्ट कॉर्नर में जो नीचे बॉटम पे जमा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। तो आप आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सर इजी है, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का ही पार्ट है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट के जो भी एग्जांपल है वो आपके सामने लिख रहा हूं। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका सामने कि NaCl, ठीक है। NaCl का नाम होता है सोडियम क्लोराइड। अगर मैं वीडियो में बोल रहा हूं तो प्लीज आप क्या कर ले, साथ में नोट कर ले, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। बार बार लिखना थोड़ा सा ज्यादा हैवी हो जाता है, तो प्लीज आप क्या कर ले, साथ साथ लिख लेना। इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन है मैं किससे करवाऊंगा, मैं AgNO3 से करवाऊंगा, AgNO3 से, ठीक है। तो जैसे ही AgNO3 से करवाऊंगा होगा क्या, AgCl लेके निकल जाएगा, AgCl लेके निकल जाएगा। और बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया कि प्रेसिपिटेट को हम कुछ इस तरह से शो करते हैं, तो AgCl लेके निकल जाएगा और साथ में हमारा क्या बन जाएगा, NaNO3, ठीक है। तो ये हमारा AgCl क्या बनेगा, हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा। और बेटा एक चीज मैं बता दूं कि ये रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, दिस इज वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन काफी तेज होती है, तो ये याद रखना, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम, जैसे कि H2SO4, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है BaCl2, ठीक है, और ये मुझे BaSO4, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा एक है BaSO4 करना है तो मुझे Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये कंपाउंड लूंगा और अब क्या करूंगा, Ba की, अच्छा BaCl, अच्छा Ba की रिएक्शन इससे करवा दूंगा, तो Ba की रिएक्शन इससे करवाऊंगा तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, BaSO4। अच्छा ये BaSO4 ही क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, और साथ में हमारा NaCl बाहर निकल जाएगा, तो NaCl हमारा बाहर निकल जाएगा। अब थोड़ा सा अगर रिएक्शन ध्यान से देख सकें तो यहाँ पे Na 2 है, Cl भी 2 है, तो दो NaCl के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। तो ये हमारी है कौन सी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है कि जिसमें प्रेसिपिटेट बने, प्रेसिपिटेट मैंने बता दिया क्या होता है, जिसमें प्रेसिपिटेट बने उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें आयंस का एक्सचेंजमेंट होता है। अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूं तो यहाँ पे Na प्लस में होता है, Cl माइनस में होता है, Ag प्लस में होता है, NO3 माइनस में होता है। तो देखो Na NO3 के साथ निकल गया और AgCl के साथ निकल गया। यहाँ पे Na भी प्लस में होता है। अच्छा अगर दो हैं, देखो यहाँ पर दो हैं, एक तो प्लस का होता है तो दो क्या +2, ठीक है, और यहाँ पे -2, ठीक है। Ba पर भी +2 होता है और ये दो हैं तो दो के लिए -2 लगा देंगे। तो इस तरह से ये रिएक्शन कर जाते हैं कि Na यहाँ पे Cl लेके निकल जाता है और इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। हालांकि तो एक के लिए मैं एक ही बना रहा हूँ, ठीक है, एक के लिए Na पे प्लस होता है और एक Cl पर एक ही, मतलब दो पे माइनस हो जाएंगे, दो एक पे एक ही होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है, मतलब इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो ओके गाइस। तो अब हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, तो चलिए इसे भी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि ऑक्सीडेशन और इस साइड में लिख देता हूं मैं रिडक्शन, ठीक है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन दोनों को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इसका अगर देखो नाम ही है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में बेटा क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी पे यहाँ पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, मतलब ऑक्सीजन को जोड़ा जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का क्या होगा, गेन होगा, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे गेन होगी और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फिर इसी के अंदर दूसरा पार्ट है, यहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस होता है, तो हम क्या देते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन,
लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ, मतलब थोड़ा सा उल्टा याद रखना है हमें और कुछ भी नहीं है। देखो याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूँ, ज्यादा कुछ भारी है नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गेन कराना है, उसमें उल्टा कर दो लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन को हमने ऐड किया या फिर ऑक्सीजन को गेन करवाया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिलीज करा देंगे, एमिट करवा देंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन को गेन करवा देंगे, उल्टा कर रहा है बस, और कुछ है। अच्छा, इनके एग्जाम्पल जरूर पूछ लेते हैं, तो एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ। जैसे कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन को हमें गेन करवाना है, तो आप सिंपल एग्जाम्पल दे दो, C+O2 CO2। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, देखो रिएक्टेंट साइड में जुड़ना होता है, गेन होना, तो रिएक्टेंट साइड में जुड़ रही है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी है, हमारी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। अगर मैं इस साइड बात करूं तो देखिए ध्यान से, H2O, तो H2O से क्या बनेगा, आपको पता है बेटा, H2O से हाइड्रोजन भी रिलीज होती है, साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो चुके हैं, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 2 कर देता हूँ, तो इस तरह से कह सकता हूँ, ये गैस कर देता हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से कह सकता हूँ, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन रिलीज हुई है, कि ऑक्सीजन उस साइड में, तो ऑक्सीजन निकल रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हालांकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल आप यही वाला इसमें भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का लॉस भी तो हो रहा है, ठीक है। यही वाला एग्जांपल आप इसमें भी दे सकते हैं, ठीक है। यही वाला सेम एग्जांपल आप इसमें भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ अदर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, जैसे कि HCl, ठीक है, HCl लिखूंगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हाइड्रोजन रिलीज होगी, और Cl2 भी क्या होगी, हमारी रिलीज होगी, तो ये वाला भी याद रखेंगे आप, ठीक है। ये वाला भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का गेन होगा, तो इसको हम उलट के भी कर सकते हैं, ठीक है। ये गेन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि एज एग्जांपल, चलिए ये कर लेते हैं कि H2, अच्छा ये कर लो, N2 हेबर प्रक्रम कर लो, N2 प्लस H2, ठीक है। यहाँ से हमारा NH3 बनेगा, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 3, तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अच्छा ये 2 हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये रिएक्शन भी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। थोड़ा सा मैं ढंग से लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो ये जो मेन पार्ट है, मेन यही है कि ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो कुछ ये वाली कहानी है, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट कर देता हूँ मैं साइड में, जैसे कि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना है, सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या याद रखना है आपको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा, और वहां पर उल्टा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन, ठीक है। आपको याद रखना है। अच्छा कैसे सर, बेटा एक एग्जांपल मैं देखिए देता हूँ, क्या पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, जैसे कि Na है, ठीक है। Na से हमारा Na प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Na प्लस बन जाएगा, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे Cl है, Cl में एक इलेक्ट्रॉन को मैं जोड़ूं तो बेटा Cl माइनस बन जाता है, Cl माइनस। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है। एक और पॉइंट आप नोट कर लेना, और वो है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। पूरा लिख लेना ऑक्सीडेशन स्टेट, और चलो मैं लिख देता हूं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पर कर लेना डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब सर ये वाला पार्ट, बेटा ये वाला पार्ट हम 11th में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट अभी आपके 10th में नहीं है, तो बेटा आपको इतना ही पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वहां पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा ये आपको याद रखने हैं, मेनली आपको ये 3 पार्ट याद कर लेने हैं, और 10th लेवल की बात करूं तो आप ये इन दोनों से भी आपका काम हो जाएगा। तो यहां तक हमारी रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके बेटा, अब हम बात करने वाले हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है रेडॉक्स। तो रेडॉक्स की हम बात करने वाले हैं, और काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है रेडॉक्स, तो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो रेडॉक्स में क्या होता है बेटा, बेटा रेडॉक्स हमारे होता है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे, ठीक है। तो रेडॉक्स से पहले मैं समझा देता हूं रेडॉक्स क्या होता है। बेटा हमने रिडक्शन पढ़ लिया, बिल्कुल सर, हमने रिडक्शन की पिछली क्लास, सॉरी इसी क्लास में हमने बात कर ली है कि रिडक्शन हमने पढ़ लिया, एंड हमने साथ में ऑक्सीडेशन भी पढ़ दिया, तो हमने ऑक्सीडेशन भी पढ़ लिया। अब देखो रिडक्शन का RE और रेडॉक्स RED, और रेडॉक्स का ऑक्स, ठीक है, OX है। इन दोनों को कंबाइंड रूप से अगर कोई रिएक्शन में हो
तो उसे हम कहेंगे बेटा रेडॉक्स। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में तो रिडक्शन रेडॉक्स क्या होगी, अगर मैं लिखना चाहूँ रेडॉक्स की आप डेफिनेशन लिख लेना कि ए रिएक्शन। बेटा 2 मिनट रुको, एक बार मैं मार्कर में थोड़ा सा इंक फिल कर लेता हूँ, बिकॉज मार्कर में इंक फिल नहीं है। तो प्लीज 2 मिनट के लिए, कि आप 2 मिनट के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा क्या है ना बेटा, कई बार खो जाता है। ओके, ठीक है, तो रेडॉक्स की रिएक्शन क्या होगी, ए रिएक्शन इन विच oxidation and reduction, a reaction in which oxidation and reduction both place simultaneously, या फिर इसे कई लोग साइमल्टेनियसली भी कहते हैं। ठीक है, a reaction in which oxidation and reduction both place simultaneously is called redox, is called रेडॉक्स। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, रेडॉक्स कहेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा, एग्जांपल भी आपके सामने है, एग्जांपल आपके सामने मैं लिखा रहा हूं। ठीक है, तो एग्जांपल सबसे छोटा एग्जांपल मैं कराने की कोशिश करता हूं, जैसे जेडनो प्लस सी। ठीक है, जेडनो प्लस सी, तो इस एग्जांपल को लेके चलता हूं। तो इसमें क्या है बेटा, जो सी है, जो कार्बन ये है, तो ये देखो, ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा, तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन को लेके निकल गया, और जो जिंक है वो हमारा अकेला रह गया, जिंक है हमारा अकेला रह चुका है। तो ये रिएक्शन क्या है बेटा, ये रिएक्शन एक तरह की रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। क्या बेटा, ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके, तो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पे पहले इस कंपाउंड में ऑक्सीजन है, थोड़ा सा ध्यान से, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर यहाँ जाने के बाद ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ से अगर यहाँ देखें, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ देखें, तो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकली होगी। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और बेटा ऑक्सीजन का निकलना हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, रिडक्शन। ठीक है सर, ये हमारे एग्जांपल समझ में आता है। और बेटा इस एग्जांपल दे दो, कार्बन है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये एग्जांपल हम कह लेंगे, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ऑक्सीजन का ऐड होना हमारा क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ चल रही हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन आपको समझ में आ चुका है कि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है।